A very good morning to all of you students. In today's our SST class, we will discuss the back exercise solution of our lesson 1. स्टूडेंट आज हम अपनी SST की क्लास में लेसन 1 ज्योग्राफी की बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. हम इसका पहला कुछ पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं. आज हम मैच द फॉलोइंग और डिस्टिंग्विश बिटवीन को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस मैच द फॉलोइंग एंड डिस्टिंग्विश पार्ट ऑफ आवर बैक एक्सरसाइज सोल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, देयर इज अ पिक ऑफ मैच द फॉलोइंग. स्टूडेंट, हमारे सामने मैच द फॉलोइंग की एक पिक्चर है. सो लेट अस डिस्कस इट. Number 1, beautiful landscape. When we talk about beautiful landscape, it is associated with aesthetic value. By the term aesthetic value, we mean anything which is associated with nature and which is very important to save, because if our nature get destroyed, then we will also get destroyed. Students, सबसे पहले beautiful landscape है जो कि aesthetic value से एसोसिएट होता है, यानी कि संबंधित है, क्योंकि नेचर की एक एस्थेटिक वैल्यू होती है और हमें इसे संभाल के रखना होता है. अन्यथा अगर ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा तो एक बार हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि नेचर के बिना लंबे समय तक जीवित रहना मुश्किल है या फिर बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा. लीगल वैल्यू इज एसोसिएटेड विद लैंड, एयर, वाटर. एज वी नो डैट लीगल वैल्यू यानी कि लीगल का मतलब होता है कि आपकी वो चीज़ जिसकी लॉ के साथ कनेक्शन हो जाए. तो लैंड, एयर और वाटर का लॉ के साथ कनेक्शन होता है, कानून के साथ. कई तरीके के कानून हैं जो कि लैंड, एयर और वाटर के यूज़ के साथ बने हुए हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज मीन दोज थिंग विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन्स. इट इंक्लूड नॉलेज, हेल्थ, स्किल. ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ हम नॉलेज, हेल्थ और स्किल को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें सिर्फ ह्यूमंस के पास होती हैं और ह्यूमंस इनका इस्तेमाल करके नए इन्वेंशन कर सकता है, नई टेक्नोलॉजी को ला सकता है. इकोनॉमिक वैल्यू इज़ एसोसिएटेड विद मिनरल्स कैन बी बॉट और सोल्ड. इकोनॉमिक मतलब जहाँ पैसे की बात होती है, तो मिनरल्स यानी कि खनिजों को लाना और बेचना ये हमें पैसा देता है, इसलिए ये इकोनॉमिक वैल्यू से कनेक्ट है. फिफ्थ वन, इथिकल वैल्यू इज कनेक्टेड विद फ्लोरा एंड फोना. इथिकल वैल्यू फ्लोरा यानी कि प्लांट्स और फोना यानी कि एनिमल्स के साथ आपके कनेक्ट होते हैं. नाउ स्टूडेंट, मूव फॉरवर्ड टू अवर डिस्टिंग्विश बिटवीन. स्टूडेंट, फर्स्ट वन का potential resources and actual resources. Potential resources are those resources whose actual quantities are not known to us and which are not being used by us at present. वो रिसोर्सेज जिनकी एक्चुअल क्वांटिटीज़ अभी कितनी है हमें नहीं पता है और जिन्हें कि हम पूरी तरीके से अभी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो उन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि वो रिसोर्सेज, मान लीजिए कोई जगह है आपकी झारखंड में, वहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा है या लोहा बहुत ज़्यादा है, मगर वो कहाँ है, किस जगह पर है, हमें नहीं मालूम है, तो हम उन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में जानेंगे, क्योंकि आज हमें वो नहीं मालूम है. मगर जब हमें उनका पता चल जाएगा और हम उनका यूज़ करेंगे, तो तब ये पोटेंशियल रिसोर्सेज से एक्चुअल रिसोर्सेज में बदल जाएंगे. मगर जब तक ये नहीं पता है तब तक हम इन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में जानेंगे. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज एक्चुअल क्वांटिटीज आर नोन टू अस एंड विच आर बीइंग यूज्ड बाय अस एट प्रेजेंट. वो रिसोर्सेज जिनकी एक्चुअल क्वांटिटीज़ भी हमें पता है और जिनकी हम पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में, तो उन्हें हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं. मान लीजिए कि हमें पता है कि बॉम्बे में पेट्रोलियम इतनी जगहों पर है, तो हम उन जगहों पर पेट्रोलियम को ड्रिल करके निकाल रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्चुअल रिसोर्स है. नाउ कम टू अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज. Those resources which are obtained from non-living or physical environment
आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, एग्जाम्पल लैंड एंड वाटर। वो रिसोर्सेज जिन्हें कि हम नॉन लिविंग का मतलब होता है जिसमें जान नहीं है। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जो सिर्फ आपका फिजिकल है, मतलब कि आप उसे छू सकते हो, देख सकते हो, मगर उसका ना जन्म होता और ना ही वो बढ़ता और ना ही वो मरता है। इसे हम अबायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं और इसमें आपकी लैंड है, वाटर है, एयर आता है। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर obtained फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल फॉरेस्ट एंड एनिमल। बायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा प्राप्त करते हैं और इसमें आपके प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट में आपके कई तरीके के पेड़ हैं, कई तरीके के एनिमल्स हैं। और जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे हर प्रकार के एनिमल्स आएंगे, चाहे वो हवा में उड़ने वाले हो, ज़मीन पे चलने वाले हो या पानी में रहने वाले हो, क्योंकि बायो का मतलब ही है जैविक, यानी कि जिसमें जीवन है। सो स्टूडेंट, होप यू लाइक दिस सेशन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। आज का दिन आपका शुभ रहे।